आप हम लोगों ने जो भजन संध्या का आयोजन किया उसमें हिंदी, भोजपुरी या नागपुरी तीनों को हम लोगों ने सामंजस्य बनाया है। ये काशी बनारस का काशी घाट के थीम पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं और उन्होंने बनारस और जो काशी का जो उन्होंने विकास किया है और पूरे काशी के थीम है यहाँ पर, तो इसीलिए हमने अपने आदरणीय सांसद के रूप में उन्हें वहाँ का बनारस का लेते हुए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, हम लोगों ने आतंकवाद प्रारूप बनाया है। माता की आरती करते हुए वो दिखेंगे। यहाँ पे लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। पवन सिंह जी आ रहे हैं, रितेश पांडे आ रहे हैं, अरविंद अकेला कल्लू है, आर्यन बाबू है, सोना सिंह है, ढेरों कलाकार हैं। उज्जैन से चलकर गजेंद्र प्रताप सिंह आ रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि रांची के एक नया तरह का पंडाल दिखाया जाए, माता का दर्शन कराया जाए। और हमें नहीं लगता कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा में कभी सिलिकॉन का काम करके कोई पंडाल बना था। यह पहला पंडाल है इस पूरे जोन में। नवरात्रि चला, नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आपको बता दें कि राजधानी रांची में जो पंडाल है एक तरीके से अंतिम चरण पे बनकर तैयार हो चुका, लगभग जो बोलते हैं अंतिम चरण का रूप दे दिया गया है। अभी राजधानी रांची में सर्जना चौक के पास जो पंडाल है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, लगभग एक तरीके से तैयार हो चुका है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि सोमवार मंगलवार से यहाँ से माँ दुर्गा का जो बोलते हैं पट खोल दिया जाएगा। लोग यहाँ पे आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे। यहाँ पे फिलहाल जो पंडाल हुआ, जो पूजा समिति जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। यहाँ पे जो ये पंडाल है, यहाँ पे इस पंडाल में खास करके जो अलग ही तरीके से जो रूप दिया गया है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे माँ दुर्गा बैठी हुई हैं, विराजमान है और नीचे और भी काफ़ी ज़्यादा जो बोलते हैं मूर्ति। और यहाँ पे सबसे खास यहाँ पे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे मूर्ति है। इसके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे और पूछेंगे कि इस बार जो पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मूर्ति को जो लगाया गया, क्या बोलेंगे उस पर। सर बताइएगा, ये जो पंडाल है, इस पंडाल में इस बार कुछ दूसरे तरीके से जो बोलते हैं रूप दिया गया है और ऊपर से जो प्रधानमंत्री मोदी उनका भी आप लोगों ने मूर्ति लगा के रखा है। देखिए, काशी बनारस का काशी घाट के थीम पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं और उन्होंने बनारस और जो काशी का जो उन्होंने विकास किया है और पूरे काशी के थीम है यहाँ पर, तो इसीलिए हमने अपने आदरणीय सांसद के रूप में उन्हें वहाँ का बनारस का लेते हुए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, हम लोगों ने आतंकवाद प्रारूप बनाया है। माता की आरती करते हुए वो दिखेंगे और पूरे काशी का घाट का थीम है। यहाँ पर अनेकों साधु संत अलग अलग क्रियाओं में नजर आएंगे। सारे सिलिकॉन के बने हैं। जब ये पूरा पंडाल बनकर तैयार होगा तो आप देखेंगे कि जो भी प्रारूप यहाँ देखने को मिलेगा, वो आदरणीय मोदी जी हो, साधु संत हो या माता का मूर्ति हो, सब लगेगा कि जीवंत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं या खड़े हैं। हम लोग का प्रयास है कि रांची के एक नया तरह का पंडाल दिखाया जाए, माता का दर्शन कराया जाए। और हमें नहीं लगता कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा में कभी सिलिकॉन का काम करके कोई पंडाल बना था। यह पहला पंडाल है इस पूरे जोन में कि इस तरह से पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पे लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। पवन सिंह जी आ रहे हैं, रितेश पांडे आ रहे हैं, अरविंद अकेला कल्लू है, आर्यन बाबू है, सोना सिंह है, ढेरों कलाकार हैं। उज्जैन से चलकर गजेंद्र प्रताप सिंह आ रहे हैं। लगातार 3 दिनों तक 7 से 9 तक यहाँ पे भजन संध्या की बाहर रहेगी और 9, 10 और 11 को यहाँ लेजर शो दिखाया जाएगा, जिसमें माँ दुर्गा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप दिखाया जाएगा। मोदी जी जितना विकास का काम किए मंदिरों में, काल भैरव, काशी विश्वनाथ हो, महाकालेश्वर हो, विंध्याचल मंदिर हो, जितने कॉरिडोर बने हैं, केदारनाथ हो, सारे के थीम पे एक यहाँ पे चित्रण उनको दिखाया जाएगा लेजर शो के माध्यम से। इस बार जैसे कि जो पंडाल जिस तरीके से आप बोल रहे हैं बनारस के थीम पे आप लोग तैयार किए, क्या बजट रहा होगा सर इस बार? तो ये बजट 35 लाख करीब आना चाहिए कुल बजट, और लोगों के सहयोग से और सभी रांची की जनता के सहयोग से पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति के लोग लगातार अथक प्रयास पिछले 1.5 से 2 महीने से यहाँ पे लगे हुए हैं और हम लोग का प्रयास है कि रांची शहर की जनता को और श्रद्धालुओं को, माता के भक्तों को शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से माता का दर्शन कराएं और भजनों को सुनाएं। कारीगर का अगर बात करें, जो कारीगर इस पंडाल में काम कर रहे हैं, कहाँ से कारीगर आए हैं? झारखंड के या फिर झारखंड से बाहर के? देखिए, सभी बंगाल के कारीगर हैं, झारखंड के भी लोग मजदूर हैं। और हम लोगों ने जो भजन संध्या का आयोजन किया उसमें हिंदी, भोजपुरी या नागपुरी तीनों को हम लोगों ने सामंजस्य बनाया है कि जो हमारे यहाँ की लोकल भाषा उसका भी भजन, माता का उनसे भी हो। अब शुद्ध रूप से यहाँ भजन संध्या का ही कार्यक्रम है और भजन की बाहर बहेगी। माँ दुर्गा का पट मतलब कौन से दिन खोला जाएगा? सोमवार 7 तारीख को शाम 6 बजे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हम लोगों के अभिभावक दीपक प्रकाश जी, रांची के विधायक CP सिंह जी, पूर्व मेयर, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री अभी अनुसूचित
एसटी आयोग के जो मेंबर है भारत सरकार के, वो आशा लकड़ा जी बहन हमारे, और सुदेश महतो जी आजसू सुप्रीमो, और भी बहुत सारे लोग हैं, आदित्य साहू जी हैं, प्रदीप वर्मा जी हैं, ढेरों लोग रहेंगे। 6 बजे माता का पट खोला जाएगा पंडाल का। क्या बोलिएगा भैया, मतलब कि यहाँ पे जो इस बार जो पंडाल बना है, पंडाल में जिस तरीके से जो मूर्ति है, सिलिकॉन का मूर्ति करके रखा गया, इस तरीके का जो थीम लाया गया है, क्या बोलिएगा? रांची वासियों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। आप कैमरामैन को मैं बोलूँगा मोदी जी को घुमा के देखें, लेकिन जीवित मोदी जी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बाकी आप भैरव बाबा को देख सकते हैं, भैरव बाबा की तरफ आप घुमाएं, भैरव बाबा एकदम साफ आपको नज़र आ सकते हैं कि एकदम साक्षात जो ओरिजिनल में दिखता है, लोगों को यहाँ वैसा देखने को मिलेगा। और यहाँ लोग आएंगे, काफ़ी एंजॉय करेंगे। पवन सिंह जी का कार्यक्रम है, भजन संध्या है 4 दिन, तो काफ़ी ऊर्जामय और भक्तिमय माहौल रहेगा यहाँ का। यानी इस बार जो मोदी को मानते हैं, जो मोदी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, पीएम मोदी को, उनके लिए पंडाल काफी ज्यादा मतलब वो तो मोदी जी को तो पूरा विश्व दुर्गा माँ का अगर दर्शन करने आएंगे तो पीएम मोदी भी एकदम जीवन सामने देखते जाएंगे। मोदी जी के साथ सेल्फी भी अगर हम लोग देखते कुछ उपाय हो तो सेल्फी करने का भी कुछ प्रबंध करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये जो पंडाल है, एक तरीके से बनारस की थीम पे इस पंडाल को रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं जो पीएम मोदी वो बनारस के हैं, उन्हीं को देखते हुए इस पंडाल का थीम रखा गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से। अभी एक तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है इस पंडाल में, जो भी काम है अभी भी चल रहा है, लेकिन अंतिम चरम पे एक तरीके से बोलेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अभी जो भी मूर्ति लगे हुए हैं, अभी तो खैर ऊपर से प्लास्टिक से कोट किया गया, लेकिन जो भी मूर्ति है, अगर आप क्लोज से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में कोई वाकई में कोई इंसान यहाँ पर है। और सामने दुर्गा माँ है, वो भी ऊपर विराजमान है। अभी तो फिलहाल पट वगैरह नहीं खोले गए हैं, मंगलवार से सोमवार को बोला जा रहा है कि पट खोल दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो भी मूर्ति वगैरह की जो भी है एक तरीके से सिलिकॉन का बनाया गया है, और एक तरीके से जो बोलते हैं जीवंत टाइप का जो बोलते हैं। अगर यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन करने आएंगे, तो माँ दुर्गा के दर्शन के साथ उनको यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा सामने देखने को मिलेगी। और जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं, एक तरीके से लग रहा है सामने में सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि ये जो प्रतिमा है एकदम ऐसा लग रहा है कि सही में जो बोलते हैं जीवंत इस प्रतिमा में लग रहा है कि सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे खड़े। यहाँ जो भक्त आएंगे उनके लिए जैसे कि माँ दुर्गा के जैसे दर्शन करेंगे, तो एक तरीके से जैसा कि प्रधानमंत्री को हर कोई मतलब कि चाहते हैं, प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। तो नवरात्रि के समय अगर माँ दुर्गा का दर्शन करने आते हैं तो साथ ही उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से जो प्रतिमा बोलते हैं वो भी उनको देखने को मिलेगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोशिश है कि यहाँ पे एक तरीके से सेल्फी सेंटर टाइप का यहाँ पे बनाया जाएगा। जो भी है वो अपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तरीके से पंडाल में जब घूमते हैं तो फोटो वगैरह लेते हैं, माँ दुर्गा का जब दर्शन करते हैं तो फोटो वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे खास बात यही रहेगी इस पंडाल में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा उनको देखने को मिलेगी। और ये जो पंडाल है, मैं आपको वापस से बता दें कि राजधानी रांची में जो मेन रोड हुआ सर्जना चौक के पास का ये पंडाल है, जो कि बनारस की थीम पे बना हुआ है। इस पंडाल की खासियत खास करके ये है कि सिलिकॉन का बना हुआ प्रतिमा है, जो कि जैसा कि बता रहे हैं कि शायद झारखंड में शायद किसी पंडाल में सिलिकॉन से नहीं बना हुआ मूर्ति होगा। इस पंडाल में सिलिकॉन से बना हुआ मूर्ति है। खैर फिलहाल के लिए अभी इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।